स्वामी प्रसाद मौर्य ने की प्रेस वार्ता। भाजपा डबल इंजन सरकार, जहां पर भी भाजपा शासित सरकार है वहां अपराध पराकाष्ठा पर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पर है, यूपी हत्या के अपराध में नंबर 1 पर है, बिहार दूसरे नंबर पर है पर हत्या के मामले में है। अपहरण हत्या में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, वहीं महिला अपराध में भी नंबर 1 पर है। दलित उत्पीड़न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भाजपा शासित राज्यों में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, ये आपराधिक घटनाओं में यूपी नंबर 1 पर है। सीजेआई पर झूठा फेंकने की घटना जारी है, ये जंगल की पराकाष्ठा है। ये हमारा सीजेआई पर नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय पर यानी न्यायपालिका पर हमला है। झूठा इसलिए फेंका गया क्योंकि सीजेआई दलित समाज है। जाति के नाम पर मदरसे बंद कर दिए जाते हैं। कभी मदरसे पर बुलडोजर चलता है, कभी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश के नहीं बल्कि जाति विशेष के हैं। अभी तक जूता फेंकने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ है। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। भाजपा की डबल इंजन सरकार आज जंगल राज और अपराध का पर्याय बन गई है। आज बेतहाशा भाजपा शासन में आपराधिक घटनाओं की बारिश आई है और उसमें भी जहां पर भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां अपराध पराकाष्ठा पर है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 है, जहां पर अपहरण की घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहीं पर अन्य भाजपा शासित राज्य या भाजपा गठबंधन राज्य बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। यानी अपहरण की घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य टॉप पर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 16,663 घटनाएं हुई हैं। नंबर 2 पर बिहार, 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश और 5 पर राजस्थान। ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं। वहीं पर दूसरी ओर दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख अपराध में टॉप 5 में दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 2122 दहेज हत्याओं की घटनाएं आई हैं। वहीं पर क्रमशः बिहार में 1143, मध्य प्रदेश में 468, राजस्थान में 428 और ये इस प्रकार से सभी भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हत्या के मामले में भी जहां 5 टॉप राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां उत्तर प्रदेश में 3206 हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार नंबर 2 है 2862, महाराष्ट्र में 2208, मध्य प्रदेश में 1832 और राजस्थान में 1804। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश न केवल अपहरण, दहेज हत्या और हत्या में टॉप है, बल्कि महिलाओं पर हो रहे अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं पर लगभग 7% आपराधिक घटनाएं और बढ़ी हैं,
जबकि कुल घटनाएं 4 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सबसे आगे है। इसी प्रकार से दलित उत्पीड़न की घटनाएं, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में भी उत्तर प्रदेश में 15,368 घटनाएं घटी, जबकि राजस्थान में 8,752, मध्य प्रदेश में 7,733, बिहार में 6,509। यानी दलित उत्पीड़न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और जहां कुल देश में 57,562 घटनाएं घटी हैं, वहां उत्तर प्रदेश अकेले में 15,368 घटनाएं घटी हैं। और भाजपा शासित राज्य में यानी 2021 की तुलना में 2022-23 में अपराध की वृद्धि की दर 16.9% हुई है। यानी भाजपा शासित राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। जहां 19-20 की तुलना में 20-21 में आपराधिक घटनाओं की बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई थी, वहीं पर 21 की तुलना में 22-23 में भी 16.9% की घटनाओं में वृद्धि आई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, जो लेटेस्ट रिपोर्ट अब तक आई है 22-23 की, उसके मुताबिक ये आपराधिक घटनाओं की बाढ़ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पूरे देश में, और शेष में जो 4 अन्य टॉप हैं वो सभी भाजपा शासित राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल राज की पर्याय बन गई है। और साथ ही साथ दलित उत्पीड़न के शिकार न समाज के अंतिम पायदान पर सबसे कमजोर व्यक्ति है, बल्कि देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग भी आज इसके शिकार हो रहे हैं। अभी अभी इसी विगत 6 अक्टूबर को जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना घटी है, यह है जंगल राज, गुंडा राज का पराकाष्ठा। समाज के अंतिम व्यक्ति पर तो आए गए दिन बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म की दुहाई देकर हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाओं की जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, उसका एक नमूना है जो सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। यह जूता फेंकने की कोशिश न केवल हिंदू धर्म के नाम पर कट्टरवादिता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के नाम पर बढ़ रहा आतंकवाद का भी एक दृष्टांत है। यह हमला केवल सीजीआई इंडिया पर नहीं है, यह देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका पर है। यानी कुछ लोग न्यायपालिका पर भी जूता फेंक करके गुंडागर्दी के बलबूते पर अपने पक्ष में निर्णय करवाने की चाहत रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित समाज के नहीं होते तो शायद किसी भी सीजीआई पर किसी भी बड़े से बड़े उन्मादी व्यक्ति की भी हिम्मत जूता फेंकने की नहीं होती। जूता फेंकने की हिम्मत इसलिए पड़ी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज के, यह जाति के नाम पर अपमान पहली बार नहीं।